लेक्चर सेकंड। यहाँ पे H प्लस एक्वस का मतलब ही है H3O+, राइट। और इसका ब्लर आ रहा है। एक मिनट रुकिए। अब हो गया? नहीं, हो गया। इधर जाने से एक आध सेकंड के लिए ब्लर होगा, ठीक है। तो H प्लस का अमाउंट और A माइनस का डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। और K का वैल्यू कितना दिया हुआ है? K का वैल्यू दिया हुआ है 1 × 10⁻⁶। तो क्या यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लें √KC? और 1 × 10⁻⁶ और कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ था ना 0.1, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁸ × 10। तो भाई 3.3 कुछ समथिंग, राइट। मोटामोटी 3.2, 10 का रूट ले लीजिएगा, 10⁻⁴। ये किसका अमाउंट है? H प्लस का। जो H प्लस का अमाउंट रहेगा वही A माइनस का रहेगा। हो गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो बिल्कुल बच्चा टाइप क्वेश्चन था, ये तो कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बन जाएगा, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या NH4+ का अमाउंट इक्वल टू OH माइनस का अमाउंट इक्वल टू √KBC लिख दें, इक्वल टू 1.3 × 10⁻³ m। यहाँ तक आइए, लिख लीजिएगा स्टूडेंट। हाँ, नीलांजन वही नहीं, इसका मतलब आप मेरे बात को ध्यान से नहीं सुने थे कल। मैं K का वैल्यू चाहे K हो या KB, उसके लिए मैं बोला था कि 1 × 10⁻⁵, बट यहाँ पे मैं इसके लिए बोला था कि अगर यहाँ पे 2 भी रहेगा, ठीक है, या 3 भी रहेगा, या इवन 4 भी रहेगा, या इवन 5 भी रहेगा, फर्स्ट डिजिट, ठीक है, तब 1 - अल्फा टेकन एज 1 ले सकते हैं, मतलब ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब वीडियो रिकॉर्डिंग में जाके पीछे जाके देखिएगा, वहाँ पे मैं ये बात बोला हूँ। तो जो भी बात बोलते रहेंगे प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना है कि सर यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी सब क्लियर हो गया ना? ये बात बोला गया था, नहीं बोला गया था? एवरीवन, एक कैलकुलेशन कर लीजिएगा ना क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए, क्लास 12th के बच्चों को भी समझना पड़ेगा, ये कोई लाग लपेट होता है ना, बटरिंग वाला बात नहीं है।
भाई 2 साल का सिलेबस है और कम टाइम में मुझे आपका जेई मेन पकड़वाना है, तो आपको थोड़ा तो कहीं ना कहीं कोऑपरेट करना पड़ेगा। मतलब टीचर क्या अपने आप को जैसे मेरे जैसा टीचर ऐसे तो कर नहीं सकता है ना, टाइम ही दे सकता है। अब हर स्टूडेंट का एक अलग समस्या है और सारे स्टूडेंट को अगर मैं खुश करते रहूँगा तो नहीं हो पाएगा मुझसे। तो एक ही बात हो सकता है, जैसे क्लास चल रहा है चलने दीजिए, 2 साल का सिलेबस कीजिए, राइट, आ जाएगा मैं अप्रैल और में। देखिए प्रैक्टिकल बात मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मेरा भी इंटेंशन है कि दोनों चीज़ बैलेंस कर दें। तो दोनों चीज़ बैलेंस कर दें और विद इन टाइम, तो कैसे हो पाएगा? आपको क्या लगता है कि किसी को मन करता है कि सुबह क्लास लेने के बाद फिर 4 बजे से क्लास में इन करे, रात के 10:30 तक क्लास में रहे, वो भी घर से, फैमिली के सराउंडिंग में अपने आप को आइसोलेट करके क्लास लेते रहे हैं? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। बट मैं ये सब सोचता ही नहीं हूँ। मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी है कि एटलीस्ट का स्टूडेंट उसका अच्छा होना चाहिए, तो उसके थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। नॉट लाइक दैट कि हाँ सर स्कूल है तो यहाँ पे हो गया, उसके लिए वीडियो है, 10 मिनट अगर छूट गया तो उससे ऐसा नहीं कि 10 मिनट छूट गया तो आप पीछे नहीं जाकर देख सकते हैं, देख लीजिएगा, ओके ना। इसे थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। फिर मैं मैक्सिमम सारा ऑलमोस्ट अभी के टाइम पे मेरे पास कोई बैच ही नहीं है 12th और क्रैश कोर्स को छोड़कर और 11th को छोड़कर। ड्रॉपर बैच अभी 1 ईयर का स्टार्ट होने में टाइम है, तो सारा टाइम अभी आपको मिलेगा, इसलिए मेरे मैक्सिमम टाइम का आप लाभ उठाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में जिनका भी डाउट था तो मुझे समझ में आ गया कि इनका डाउट क्या रहा होगा। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। किनका डाउट था, थोड़ा सा लाउडली बता सकते हैं? आपका आवाज़ नहीं आता है स्टूडेंट, मेरा आवाज़ आ रहा है? हाँ रोनी हज़ार का, थोड़ा लाउडली बोलिएगा। आपका डाउट ये रहा होगा कि सर के तो दिया हुआ है नहीं, राइट? एग्जैक्टली आई थॉट कि ये डाउट रहा होगा, राइट? ओके, तो इस पे मैं बहुत एम्फेसाइज किया था, बहुत टाइम लिया था इस बात पे। मैं बताया था कि H+ इक्वल टू इम्पॉर्टेंट तो C∝ है ना। अब इसमें कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले अल्फ़ा यहाँ से देखिए, पहले वो सोचेंगे कि अल्फ़ा इक्वल टू KYC से के निकालेंगे। देखिए क्या कमाल करेंगे, अल्फ़ा के हेल्प से अल्फ़ा इक्वल टू √KYC, यहाँ से के निकालेंगे और फिर के निकाल कर H+ इक्वल टू √KC लिखेंगे। किनके दिमाग में, ऑनेस्टली शेयर करना है ये बात, किनके दिमाग में आया कि ये रास्ता सही रहेगा? जिनसे नहीं बना है तो एग्जैक्टली यही हो रहा होगा कि वेयर इज द के। भाई के एक क्यों चाहिए? क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन में ये पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, रोनी हजारे का क्वेश्चन में आपसे के तो नहीं पूछा हूँ, H+ का अमाउंट पूछा हूँ, राइट? तो H+ के लिए ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या था? √KC ओरिजिनल था या C∝ ओरिजिनल था? अब जिनका भी डाउट रहेगा बात करते रहूँगा तो रिस्पॉन्ड करना है, नॉट लाइक दैट कि हाँ म्यूट करके बैठ गए। अगर क्वेश्चन बता रहे हैं आपको नाम लेकर तो आपको रिस्पॉन्ड करना है अनम्यूट करके। तो t इक्वल टू 0 पे C है, अरे 0 0, t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे यहाँ से अगर x गया तो यहाँ पे, इसलिए तो डेरिवेशन करते हैं ना, शॉर्टकट का कोई मतलब है? तो भाई यहाँ से x के बदले C∝ लिख सकते हैं, C∝ और C∝, तो H+ इक्वल टू व्हाट, C∝। आपको C दे दिया और अल्फ़ा दे दिए तो काम नहीं चल जाएगा? तो सर अल्फ़ा कहाँ दिया हुआ है? दिया हुआ तो है 1.31% आयनाइज्ड। परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन कितना है? परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन 1.31 है। क्या यहाँ से अल्फ़ा निकाल लीजिएगा? 1.31 इंटू 10⁻⁻²। तो भाई C तो दिया हुआ था, C दिया हुआ है 0.1
इंटू 1.31 इंटू 10 टू द पावर -2 कितना हो जाएगा 1.31 इंटू 10 टू द पावर -3 राइट। यही तो आंसर है। क्या बोले? अच्छा अल्फा डायरेक्टली, आपका आवाज़ नहीं आता है, शायद कुछ प्रॉब्लम होगा, डोंट वरी, टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। तो नहीं इसमें यू आर ए गुड स्टूडेंट, मतलब मैं समझ गया। तो ये अल्फ़ा शायद डायरेक्टली यूज कर दिए थे, तो यहाँ पे परसेंटेज था नहीं, तो परसेंटेज को अल्फ़ा में पहले कन्वर्ट करना था, इसलिए शायद प्रॉब्लम हो गया होगा। ओके, लेकिन मैंने जो बात बोला ना वो मैं डिफरेंट बैच में पढ़ाने के बाद ये बोला हूँ। लोग यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, एक काम करने के बाद वो फार्मूला पे देखते रहते हैं, इसलिए मैं बाकी बैच में अब क्या कर रहा हूँ, जब पढ़ाता हूँ तो बोलता हूँ कि भाई देखिए पहले ओरिजिनल ये है, अगर मैं अल्फ़ा दे दिया और सी दे दिया तो क्या के निकालने का रिक्वायरमेंट है कि पहले के निकालेंगे फिर ये लगाएंगे, यहाँ से आकर यहाँ आएंगे फिर यहाँ आएंगे, इसका कोई मतलब है क्या? या डायरेक्टली यहाँ से काम चला लेंगे? यहाँ से यहाँ आए थे या यहाँ से यहाँ गए थे? यहाँ से यहाँ नहीं आए थे भाई, यहाँ से यहाँ गए थे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तो बन जाएगा जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ना? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर डिटरमाइन द OH माइनस इन 0.01 अमोनिया सॉल्यूशन विच इज 0.4. It is very important to note that अमोनिया सॉल्यूशन बोल रहे हैं, और सॉल्यूशन मतलब उसका सॉल्वेंट क्या है नहीं दिया हुआ है, ये मतलब इसका मतलब एक्वस अमोनिया, ठीक है। और अमोनिया इज वेरी मच सॉल्युबल इन हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में सॉल्युबल होकर NH4OH बनाता है। इसका मतलब आज के बाद एक्वस अमोनिया का मतलब NH4OH आप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। और NH4OH कैसे ब्रेक करेगा? NH4 प्लस एक्वस और प्लस OH माइनस एक्वस, ठीक है। बाकी तो हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बोर्ड से भी नीचे है, जस्ट यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसको हटाया जाए। क्या नाम है आपका? मौसमी या क्या नाम है जिनसे मैं कल बात किया था? आपका ड्यूटी है कि क्लास जैसे ही ख़त्म करूँगा तो मुझे कॉल करना है, रिमाइंड करवाना है कि सर मैथ वाले के लिए ग्रुप में ऐड करने के लिए मुझे बात करना है, अदरवाइज मैं भूल जाऊँगा तो आज मिस हो जाएगा आपका, ठीक है। और जब टीचर कभी बोलते हैं कि मुझे कॉल कीजिए, मेरा बहुत रूटीन हेक्टिक है, इसलिए मजाक में मत लीजिएगा मेरी बातों को। अभी अगर कभी मैंने व्हाट्सएप किया और मैसेज किया या कॉल किया, देख लेंगे सर ही तो हैं, ये आपको नहीं सिर्फ बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ। आपको ही पता है मेरा रूटीन कितना हेक्टिक होता है, इसलिए जब भी बोलते हैं इसका मतलब वो 10 मिनट मेरे पास टाइम है और मैं आपको टाइम देना चाह रहा हूँ, तो हाथों हाथ बातों को लीजिएगा। नहीं सर सुबह बात कर लेंगे आपसे, नॉट लाइक दैट, ओके। क्योंकि मेरे पास जितने बच्चे हैं सबको मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि रिस्पॉन्ड करूँ, हर एक बात बच्चे के बात को सुनता हूँ। जैसे कोई बच्चे हैं जिनका कहीं पे क्लास हो गया, वीडियो नहीं है तो सारी वीडियो भेज दी, हर एक चीज़ को कोशिश कर रहा हूँ मेंटेन करने का, बट उसमें स्टूडेंट की तरफ से भी मुझे थोड़ा कोऑपरेशन चाहिए। तो कोऑपरेशन ये है कि हाँ ठीक है, कभी आपका भी क्लास कहीं पे चल रहा है या हेक्टिक है वो दूसरी बात है, बट अगर टीचर कॉल कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो उनको हाथों हाथ लेना है बातों को,
तभी जाकर म्यूचुअली बहुत अच्छा काम हो पाएगा। ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, तो स्टूडेंट ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर के लिए अब यहाँ से चीज़ों को समझना है। तो एक्चुअल में H प्लस एक्वस जो हम लोग देखते हैं लिखा हुआ, तो H2O लिक्विड प्लस H2O लिक्विड, तो अगर ये H प्लस रिलीज किया, करेक्ट, वाटर और वाटर के बीच में भी एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। तो अगर H प्लस रिलीज करेगा तो H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, तो H3O प्लस अब प्लस OH माइनस, इसी को इक्विवेलेंटली हम लोग इसी इक्वेशन को इक्विवेलेंटली ऐसे भी लिखते हैं H2O और H प्लस एक्वस, मतलब ये वाटर इस वन मॉलिक्यूल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, मतलब बट मेरा वहाँ पे सॉल्वेंट, इसका मतलब प्योर वाटर है, प्योर वाटर का बात कर रहा हूँ, नॉट मिनरल वाटर। तो प्योर वाटर का मतलब है कि वहाँ पे वो डिसोसिएट हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स आयनाइज करेगा और बाकी मॉलिक्यूल्स उसके लिए सॉल्वेंट का काम करेगा। करेक्ट है ना एवरीवन? H प्लस अब प्लस OH माइनस एक्वस, करेक्ट। तो भाई ये तो हो गया रिवर्सेबल रिएक्शन, करेक्ट। अब यहाँ पे T इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो सबसे पहला पॉइंट ये है एवरीवन कि आपसे कोई पूछेगा मोलरिटी ऑफ वाटर, तो मोलरिटी का डिफिनेशन थोड़ा बहुत जो जानते हैं आप बोल सकते हैं, सर मोलरिटी का डिफिनेशन तो जानते ही हैं, नंबर ऑफ मोल्स आर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, करेक्ट। तो अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर 1 लीटर लेते हैं तो इससे मास कितना रहेगा? 1000 ग्राम, करेक्ट। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? सर 1000/18 कर दीजिए, राइट। बातों को समझिएगा, 55.56। अगर वॉल्यूम वाटर अगर ½ लीटर लेते हैं, करेक्ट ना, तो मास कितना हो गया? 500 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना रहेगा? 500/18 कितना? सर जितना मोटामोटी 55.56 डिवाइड बाई 2, राइट। तब इसमें अगर मोलरिटी निकालिएगा, अब यहाँ देखिए इस केस में अगर इस कंडीशन के लिए अगर मोलरिटी निकालते हैं, मोलरिटी बोल रहा हूँ नॉट एक्टिव मास, तो 55.56 डिवाइड बाई 1, करेक्ट, मोल पर लीटर। यहाँ पे मोलरिटी निकालते तो क्या मिलता है एवरीवन? तो मोलरिटी निकालते तो सर मिलता 55.56 और डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना? ½ आपका यही तो बचता। दिस इज द रीजन कि H2O यहाँ इस तरफ जो है वो मेरा प्योर लिक्विड है, करेक्ट ना। बट यहाँ पे जो H प्लस है वो H प्लस का सॉल्यूशन हो गया, जिसमें H प्लस सॉल्यूट हो गया और वाटर सॉल्वेंट हो गया। तो इसका मतलब है कि प्योर लिक्विड का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट प्योर लिक्विड का तो मोलरिटी ऑफ वाटर, अब मोलरिटी वाटर में अगर स्क्वायर बॉक्स लगा दें, ब्रैकेट लगा दें, दोनों का सेम मीनिंग रहेगा या डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा? मोलरिटी ऑफ वाटर अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो 55.56 आंसर देना है। एक्टिव मास मतलब बॉक्स लगाने के बाद पूछा जाएगा, तो प्योर लिक्विड का वैल्यू कितना बोलते हैं? 1 बोलते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आपको बताए थे, यही वजह है। वजह मैंने ये नहीं बोला कि इस रिएक्शन में कोई रिएक्शन है जिसमें वाटर खर्च हो रहा है तो उसका मास तो खर्च हो रहा है, मोलरिटी चेंज नहीं हो रहा है। और जब तक मोलरिटी चेंज नहीं होगा तब तक हम लोग उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं दिखेगा, राइट। समझे मेरे बातों को सब लोग? दिस इज द वजह कि प्योर लिक्विड का क्या, तो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स A या B या C कुछ दिखा भी दूंगा तो उससे इसका
एक्टिव मास पे कोई फर्क पड़ेगा? ठीक है, यहाँ से इसका नंबर ऑफ मोल वाटर, नो डाउट वाटर कंज्यूम हो रहा है, टूट रहा है, खर्च हो रहा है, बट मोलरिटी तो सेम है, तो वो चीज़ तो आपको कांस्टेंट दिखेगा, राइट? दिस इज द वजह कि T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे मान लेते हैं कि इसका अमाउंट x है और इसका अमाउंट x है। सर इसका क्यों नहीं दिखा है? ठीक है, आपको बढ़िया लगने के लिए इसका ये लिए थे, यहाँ से x दिखा दिए, बट इसमें जब बॉक्स लगाएंगे तो इसका वैल्यू 1 लेना है, राइट? समझे मेरी बात को? और एक मतलब क्या लिखा है, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, मतलब सेल्फ आयनाइज कर रहा है, करेक्ट? ओके, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या लिखेंगे एवरीवन? तो सर इक्विलिब्रियम अच्छा ये स्टूडेंट बताइए कि अगर वाटर खुद से ब्रेक हो रहा है तो H प्लस सिर्फ वाटर है और कुछ भी नहीं है, तो H प्लस का अमाउंट और OH माइनस का अमाउंट डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? भाई दोनों का तो x ही रहेगा ना। इसका मतलब है कि H प्लस इंटू OH माइनस, और इस केस में H प्लस इक्वल टू OH माइनस बोल सकते हैं। आई के क्या है? तो सर इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बट किसके लिए? वाटर के लिए, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या नाम देंगे? KW, इज इट राइट? ओके, तो स्टूडेंट मान लेते हैं कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है और एक्सटर्नली इसमें आपने कुछ डाल दिया, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम मेंटेन है। आप लोग लीच-टेलर प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं? मैं ही तो पढ़ाया हूँ, राइट? तो मान लेते हैं कि एक्सटर्नली आपने इसमें थोड़ा एसिड डाल दिया है, H प्लस, तो मतलब HCl, फ्यू ड्रॉप ऑफ HCl, इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा या नहीं होगा? सर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं मेंटेन होगा? ये तो इक्विलिब्रियम अगर बन गया तो बनेगा। ये दूसरी बात है कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होकर थोड़ा लेफ्ट या राइट जाएगा, राइट? अकॉर्डिंग टू लीच-टेलर प्रिंसिपल, राइट? इसका मतलब है कि देखिए आपको सिखाने के लिए, बट ऊपर से अगर इसमें HCl डालते हैं तो उस वजह से इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? इज इट KW डिपेंड्स ऑन एडिशनल एडिशन ऑफ H प्लस या OH माइनस? सर इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट ओनली डिपेंड्स ऑन डेल्टा H और टेम्परेचर, नथिंग एल्स, राइट? ये है क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, इस पे और इस पे डिपेंड। और यहाँ पे तो सर आपने डिवाइडेड बाय वाटर तो लिया नहीं भाई, मैंने कोशिश किया था बॉक्स लगाने का, इसका वैल्यू 1 मिल जाएगा, राइट? तो यहाँ पे मिलेगा कितना? H प्लस इंटू OH माइनस। इसका मतलब आज के बाद इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज H प्लस और OH माइनस का अमाउंट सेम रहेगा? ये तो तब है ना जब प्योर वाटर है। अगर इसमें बाहर से HCl, सब लोग समझिएगा, खासकर क्रैश कोर्स के बच्चे, इसमें बाहर से अगर आपने HCl डाल दिया तो इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बोलिए सर। इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अनटिल अनलेस आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, राइट? बट H प्लस और OH माइनस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? सर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तो बिल्कुल फ़र्क पड़ जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट राइट टू लेफ्ट चला जाएगा, राइट? बिकॉज जिसको ऐड करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट उससे दूर जाता है, करेक्ट ना? तो सर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे फर्क पड़ेगा, लेकिन अभी भी वहाँ पे OH माइनस रहेगा या नहीं रहेगा? सर OH माइनस को तो एट एनी कॉस्ट रहना ही पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो KW के बराबर होना है। किसी किसी का माइंड में आता है कि बाहर से अगर H प्लस वाटर में अगर एसिड डाल दिए तो OH माइनस 0 हो गया। बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। 0 होगा तो क्या ये वैल्यू सर्टिफाई करेगा? OH माइनस कम हो सकता है, 0 नहीं होगा, राइट? इसका मतलब है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आज के बाद वैसा कोई भी सॉल्यूशन मतलब कोई भी सॉल्यूशन, चाहे वो सॉल्ट का सॉल्यूशन हो, प्योर एसिडिक सॉल्यूशन हो। एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब क्या? सिर्फ वहाँ पे H प्लस।
एसिड का सॉल्यूशन हो, बेस का सॉल्यूशन हो, सॉल्ट का सॉल्यूशन हो, बफर सॉल्यूशन हो, व्हाट एवर, किसी भी सॉल्यूशन में अगर वाटर प्रेजेंट है, वाटर एज ए सॉल्वेंट है, इस इक्वेशन को मेंटेन करेगा ही करेगा आज के बाद, ठीक है। इसका मतलब है कि सर एनी सॉल्यूशन वेयर वाटर प्रेजेंट, तो वहाँ पे आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं, H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू KW। मैं, आप लोग एग्री हैं इस बात से? नहीं, आप लोग को इस समझ में आ गया? क्योंकि मैं इसको 2 स्टार 2 स्टार देके इस पर बार बार बोल रहा हूँ। मुझे अपने टाइम पे बहुत मिसकॉन्सेप्शन था इसको लेकर। मैं वाटर के, प्योर वाटर के लिए इसको यूज़ करता था, और जैसे ही बफर में इसका एप्लीकेशन करना स्टार्ट हो गया तो मुझे लगता बफर में क्यों यूज़ करेंगे, ये तो वाटर के लिए था, राइट। बाद में समझ में आया कि ये तो भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था इसका, अब इसमें अगर ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू लीच प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट होगा, बट इसका प्रोडक्ट अभी भी तो KW के बराबर रहेगा। इसका मतलब है कि मैं सिर्फ कहाँ के लिए बोल रहा हूँ, फॉर ऑल, ये डिराइव किया हूँ प्योर वाटर के लिए, लेकिन दिस इक्वेशन आज के बाद दिस इक्वेशन वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन वेयर वाटर प्रेजेंट, इज इट करेक्ट? मतलब ये सर, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं प्योर वाटर के लिए, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए, बेसिक सॉल्यूशन के लिए, सॉल्ट एक्वा सॉल्यूशन के लिए, राइट। लिख लीजिए, दिस इक्वेशन is valid for all type of aqueous solution where क्या present, where water present। समझ गए? क्लियर है स्टूडेंट? अब पहला कह लेते हैं। अच्छा, प्योर वाटर का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, डिस्टिल वाटर ना, या मिनरल वाटर? मिनरल नहीं भाई, मिनरल में सॉल्ट रहेगा, राइट, तो बन जाएगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, करेक्ट। तो प्योर वाटर में क्या बोल सकते हैं, H प्लस का जितना अमाउंट रहेगा उतना ही OH माइनस रहेगा। और व्हाट द कंडीशन फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक बार कमाल कर दिए हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, जिसमें H प्लस 0 ले लिए थे, राइट, याद है? तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में H प्लस 0 होता है, या न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब H प्लस इक्वल टू OH माइनस होता है? यस, तो प्योर वाटर जहाँ पे बाकी कुछ भी नहीं है तो H प्लस इक्वल टू OH माइनस, और दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट, न्यूट्रल सॉल्यूशन, करेक्ट है ना। बट H प्लस इक्वल टू OH माइनस इक्वल टू कितना, इक्वल तो है लेकिन कितना, कुछ तो बोलिएगा। यस, यही एग्जैक्टली मैं सुनना चाह रहा था। ऐसा नहीं कि सर 1 इंटू 10 टू द पावर -7, सर H प्लस इक्वल टू OH माइनस तो है, बट कितना होगा, इट डिपेंड्स ऑन कि KW का वैल्यू क्या है, राइट। इसका मतलब है कि अगर प्योर वाटर है H प्लस इक्वल टू OH माइनस, दिस इज, और ये कंडीशन, दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं KW इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू H प्लस का स्क्वायर इक्वल टू OH माइनस का स्क्वायर। इसका मतलब है कि H प्लस इक्वल टू OH माइनस इक्वल टू रूट ओवर KW, करेक्ट। अब देखिए, A ओरिजिनल है, KW चेंज करेगा तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, राइट।
तो दिस इज द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, करेक्ट ना? किसके लिए? न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। मेरा अभी टारगेट हो गया है कि 4th जेईई मेन CEE या नीट में अगर आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आता है, और केमिकल तो पढ़ा दिए, अब वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। आयनिक से आता है तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस सारे बातों को ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, खासकर IIT वाले बच्चे, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप 100% सिलेबस का मास्टर रहिए। अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में कंप्लीट करना है और IIT में एक सीट चाहिए, जो भी पढ़िए या तो कोई चैप्टर को कम्प्लीटली लीव कर दीजिए। प्लानिंग का पार्ट ये होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैथ में बहुत पजल हो रहा है, भाई प्लानिंग कर लीजिए। फिर मुझे तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन मैथ में ही लग रहा था, जबकि मैं मैथ का सबसे ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट समझता था, बोनाफाइड। 10th तक सब लोग समझता है, राइट? जो IIT की तैयारी करता है सबको लगता है कि मैं मैथ में तोप हूँ, लगता है ना? जो IIT की तैयारी स्टार्ट किया है 11th और 12th में जाकर मैथ में इतना ना गड़बड़ होने लगता है, उनको पता नहीं चलता कि मैथ के लिए एग्जैक्टली बुक कौन सा फॉलो करें। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। हुआ या नहीं कि हुआ है कन्फ्यूजन अभी तक? केमिस्ट्री में तो फिक्स है ना भाई कि ऑर्गेनिक में डॉक्टर DK सिंह हैं और आके सर हैं, अब बाकी क्वेश्चन बैंक है, अब बाकी कॉन्फिडेंस है कि क्वेश्चन पक्का बनेगा ही बनेगा। तो उस टाइम पे प्लानिंग ऐसे करना चाहिए कि बहुत स्मार्टली, पहले तो बात तो सब कुछ पढ़िए, बोर्ड लेवल का कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। बोर्ड लेवल का क्वेश्चन आ जाए वो छूट गया। जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया था, बट इतना भी नहीं छोड़ा था कि प्लेइंग कार्ड में से अगर जोकर निकालेंगे तो उसका जोकर मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ये अगर छोड़ दिएगा तब तो कहीं का नहीं रहिएगा, राइट? प्लेइंग कार्ड समझते हैं ना, ताश, तो उसमें 52 पत्ती होता है। कितना होता है कार्ड? 52। उसमें 4 जोकर रहता है, राइट? और 4 रहता है क्वीन। तो अगर एक निकालेंगे तो टोटल इवेंट 52 है, बट सिमिलर इवेंट 4 है, तो 4/52 1/13, राइट? ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं तब कहाँ बचिएगा। तो उतना नॉलेज हर चैप्टर का रहना चाहिए। उतना क्यों पढ़ लिए कि मोटा मोटी अगर आता है तो बन जाएगा, करेक्ट? लेकिन अगर डेप्थ में आ गया और आप चाहते हैं कि नहीं इस चैप्टर पर बहुत काम नहीं करना है, बस एक सर्टेन काम करके छोड़ देते हैं, तो उतना काम करके छोड़ दीजिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो ऐसे ही पढ़ना पड़ता है ना, उसका फार्मूला तो बाइनोमियल में लगता है, राइट? बाइनोमियल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीरीज आता है ना। मतलब मेरा हो गया 10 साल छोड़े हुए, लेकिन इतना तो पता है कि लगता है, तो भाई उतना बाइनोमियल कर लेंगे, अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लेंगे। लेकिन मेरे साथ ड्रॉबैक क्या था कि मैं हर 4 महीना पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ता था और फिर से भूल जाता था, क्योंकि उसका हर केस फिर दोबारा याद करना पड़ता था, राइट? आप लोगों के साथ पता नहीं, आप लोग हो सकता है कि आपके साथ नहीं होता होगा, बट मेरे साथ होता था। एग्जैक्टली यही होता था कि एलिफेंट में क्या क्या केस मानना था, कैसे मानना था, वो फिर से भूल गया, फिर से देखना पड़ेगा। तो देखा था कि बहुत टाइम किलिंग कर रहा है, तो उसमें मैंने स्मार्टली क्या प्लानिंग किया कि ओके सब कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे और एक बार देख लेंगे, और सर्टेन क्वेश्चन का 10-20 हर टाइप का क्वेश्चन का सिलेक्शन सेट बना लेंगे और उसी को देख लूँगा दोबारा। बाकी दिमाग ही नहीं लगाऊंगा, बाकी दिमाग लगाऊंगा बाइनोमियल पे, क्योंकि उसका क्वेश्चन बनने का चांस ज़्यादा विथ रिस्पेक्ट टू परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इज इट राइट? अब प्रोबेबिलिटी एक बोर्ड लेवल का थोड़ा सा ऊपर तक पढ़ के छोड़ दूंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी ही रहेगा, तो उसका वही काम करके छोड़ देंगे। बाकी उसका सारा एनर्जी बचाकर वेक्टर और 3D में लगा दूंगा, क्योंकि वहाँ का क्वेश्चन आएगा तो पक्का बनेगा ही बनेगा, समझे? इस बार भी जेईई में वेक्टर 3D आ रहा था। तो अब ये सब चीज़ गुरु ज्ञान भाई आपको मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि फिर लगा कि मैथ का सब्जेक्ट में इंटरफेयर कर रहा हूँ। मेरा जो प्लानिंग का पार्ट जो दिमाग में आता था, क्योंकि जितना आप रिसर्च किए हैं उससे ज़्यादा रिसर्च करके मैं भी क्या होगा IIT क्रैक जो आप कर रहे हैं ना अभी के टाइम पे कि एक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में भी स्टूडेंट लाइफ में चलता होगा। फिर कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज़बरदस्त होना चाहिए, क्योंकि कहीं पे आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं तो कहीं पे तो वो बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। या हर जगह कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं सर, हर जगह कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा तो फिर वही होगा कि सर बन नहीं रहा है क्वेश्चन। और कैलकुलस में भाई क्वेश्चन बैंक नहीं बनता है, इसका मतलब कैलकुलस कैसे पढ़ रहे हो, बनना चाहिए। कैलकुलस बहुत इंटरेस्टिंग है, जस्ट लाइक मैकेनिक्स। उसका क्वेश्चन बैंक आएगा, क्वेश्चन अगर कोई टीचर पढ़ाता है और आप प्रैक्टिस किए हैं तो बन जाना चाहिए, करेक्ट? कोऑर्डिनेट का पैराबोला नहीं बनता है या स्ट्रेट लाइन प्रॉब्लम है,
देखते कि 2 बार बनाइए आईटी क्वेश्चन बैंक, क्योंकि उस पर किसी भी तरीके से उस टॉपिक को दोनों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अलजेब्रा सेलेक्टेड टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर देख लीजिए जितना टीचर पढ़ाते हैं और उसको 2 बार कर लीजिए। और आईटी क्वेश्चन बैंक, किसी भी मैथ का चैप्टर में डाउट होता है कि अब कहाँ से कैसे कैसे फॉलो करें, तो अपने रेस्पेक्टेड टीचर का क्लास नोट्स को 2 बार बनाइए और उसी चैप्टर का क्वेश्चन बैंक 3 बार बनाइए। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव अब 12 बनाइए। क्वेश्चन बैंक ही मेन है, अब बाकी फिर छोड़ दीजिए कि अब आएगा तो बन जाएगा, अब पक्का बन जाता है। तो लास्ट मैंने यही काम किया था, अपने टीचर का क्लास नोट्स और उसके बाद क्वेश्चन बैंक मैथ का देखते कर 2-3 बार बना गया और बहुत बढ़िया मार्क्स आ गया। जितना मैं नहीं सोचा था उससे ज़्यादा मार्क्स आ गया था। जो मुझसे अच्छे भी आईआईटी में रैंकर थे, मैं तो मेरा उनसे ज़्यादा मार्क्स था। तो ये है, नहीं तो बहुत सारा चीज़ को आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। केमिस्ट्री फिजिक्स तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैथ के लिए भाई देखते रहिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे है, अब स्पेशल केस लेते हैं एट 25 डिग्री सी, ठीक है। 25 डिग्री सी पे के डब्ल्यू का वैल्यू होता है कितना, -14। ये स्पेशल केस हुआ ना एट 25 डिग्री से। अच्छा बताइए तो के डब्ल्यू क्या है, वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब के डब्ल्यू जो वाटर का डिसोसिएशन एक्सोथर्मिक सेंस हुआ या एंडोथर्मिक सेंस हुआ, कौन सा सेंस है भाई। किसी भी चीज़ को तोड़ना एंडोथर्मिक सेंस है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के डब्ल्यू बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा एवरीवन, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि सर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू था ना बॉन्ड ऑफ इक्वेशन, के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। तो इस टेम्परेचर पे H प्लस इक्वल टू ओ एच माइनस इक्वल टू कितना, बोलिए √1 इंटू 10 टू द पावर -14, मतलब कितना 1 इंटू 10 टू द पावर -7। इस वजह से वैल्यू होता है, ठीक है। ये बहुत फेमस वैल्यू है, आप लोग को भी पता है कि बहुत फेमस है, राइट, करेक्ट ना एवरीवन। इसका मतलब है कि एट 25 डिग्री सी पीएच कितना होगा, निकाल लीजिएगा, बोलिए फास्ट। 7 नीचे जाएगा ना तो ऊपर जाएगा तो प्लस। अब पीओएच कितना 7 इक्वल है, तो पीएच इक्वल टू पीओएच, करेक्ट। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, राइट। लेकिन एट 25 डिग्री सी pH इक्वल टू POH इक्वल टू 7, क्या ऑल टेम्परेचर pH इक्वल टू 7 रहेगा या 25 डिग्री से, सर ये बात ऑल टेम्परेचर पे, राइट, बट 7 सिर्फ 25 डिग्री से पे, इट राइट। अब देखिए, मान लेते हैं, लेट अस सपोज एट टेम्परेचर इक्वल टू 90 डिग्री सी, मोटा मोटी उतना ही होता है जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आईआईटी का ऑब्जेक्टिव बना हुआ है। के डब्ल्यू का वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है, ठीक है एवरीवन। तब न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए H प्लस इक्वल टू ओ एच माइनस इक्वल टू कितना लिखिएगा, √1 इंटू 10 टू द पावर -12, मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर -6 ना। तब उस केस में pH इक्वल टू POH इस टेम्परेचर पे, ये तो रहेगा हर टेम्परेचर के लिए, न्यूट्रल के लिए, लेकिन pH इक्वल टू POH इक्वल टू कितना, pH इक्वल टू POH इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो सर मैंने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व किया, बोले क्या,
यहाँ तक पहले लिखिए। पहले एक भ्रम से तो बाहर निकल गए कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH ऑलवेज 7 नहीं होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 6 भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, राइट। आपको नहीं देखा न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 8 भी हो सकता है और Kw 1 इंटू 10⁻⁻16 हो जाए। ये 1 इंटू 10⁻⁻14 बहुत फेवरेट वैल्यू है। इफ़ टेम्परेचर इज नॉट मेंशन इन द प्रॉब्लम तो इतना ही लेना है 1 इंटू 10⁻⁻14, ये डिफ़ॉल्ट में कन्वेंशन है। लेकिन फोर्सफुली अगर ऐसा बात बोल दिया गया देन तब इस बात पर रिजिट नहीं रहना है, तब वहाँ पे इसी को एक्सेप्ट करना और फिर न्यूट्रल पॉइंट 6 रहेगा, करेक्ट। हाँ तो 10th में तो ये भी तो पढ़ा दिया गया था कि सर ऊपर जाएंगे तो माइनस लेंगे, नीचे आएंगे तो प्लस लेंगे, राइट। 10th में भी तो किया हूँ दिलांजन, आप तो मतलब कुछ समझ के किए हैं भाई। 10th में तो सिर्फ मैं मैथ ही समझा, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो रट गया था, तो रामायण की तरह कि हाँ ऐसा होता है। और टीचर से पूछते भी नहीं थे क्योंकि मतलब एक पहले बात तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट रहे हैं तो गांव वगैरह के स्कूल में बहुत एक क्रेज रहता है, दो चीज़ का बहुत क्रेज होता है। थोड़ा सा आप लोग का 1 मिनट टाइम वेस्ट कर देता हूँ। एक रहता है हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश सीखने का बहुत बड़ा क्रेज, मतलब अगर इंग्लिश में एक आध सेंटेंस बोल रहे हैं तो मतलब अपने आप को बहुत बड़ा अच्छा फील करते थे। मैंने आज इंग्लिश का एक वन सेंटेंस बोला, एकदम रियलिटी बता रहा हूँ। मतलब संस्कृत और हिंदी तो उनके जीन में रहता है ना, हिंदी मीडियम वाले को। बालका 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 उसी का तो मास्टर है, राइट। संस्कृत का ग्रामर पढ़ते हैं जिसका नाम संस्कृत साक्षर, तो वो सब तो कल वो मास्टर रहते हैं। मतलब जिसका मतलब हम अभी तो खैर फ्लो में नहीं हूँ, बट मुझे अगर संस्कृत में ट्रांसलेशन करने को बोलते तो मैं एकदम अक्षरतः ट्रांसलेट कर देता। मतलब भाई 50 में 50 संस्कृत में लाया हुआ हूँ, ऐसा था। लेकिन क्रेज किसका रहता है? इंग्लिश सीखने का। तो इतना बड़ा क्रेज मुझे था, हालांकि उतना नहीं हो पाया। फ्लुएंसी कहाँ पर से आएगा? आज के डेट में जो बच्चे केजी में मेरे बच्ची पढ़ती है तो उसको टीचर डांटते रहते हैं कि हिंदी में नहीं बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, मुझसे बात करना है। तो उसको तो जीन में बैठ जाएगा इंग्लिश, राइट। वो बचपन से वही देख रहा है। और हम लोग को मुझे याद है अपने टाइम का कि 5th क्लास में पहला बार ABCD सिखाया जा रहा था। 5th क्लास से इंग्लिश स्टार्ट होता था और ABCD से 8th क्लास तक जाते हुए सिर्फ ये सीखे थे, आई एम गोइंग एंड यू आर कमिंग। और वहाँ से क्रेज। तो मैंने इंग्लिश सीखने के लिए फिर क्या किया, डिक्शनरी रटना स्टार्ट किया। फिर मुझे ये लगा ये तो पागल ही हो जाएंगे, पागलपन है, राइट। डिक्शनरी जिस वर्ड का नहीं आता है उसका देखना होता है वहाँ से। तो बड़ा अजीब सा उथल पुथल चल रहा था। फिर वहाँ से एक बहुत अच्छे टीचर मिले इंग्लिश का। फिर वहाँ से रेन मार्टिन या और भी RP सिंह का जो ग्रामर, बहुत सारे स्टैंडर्ड का जो ग्रामर था वो पढ़े और बहुत ग्रामेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप को किए। फ्लुएंसी नहीं था बट ग्रामेटिकली ऐसे लिखना, हिंदी का निबंध लिखना तो हम लोग का जीन में था हिंदी मीडियम को, लेकिन ऐसे में तो वैसे करते थे। देखिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं हमेशा लो कॉन्फिडेंस में रखेगा। तो वो एक्चुअली जो है 10th क्लास तक वही सिखाया जाता है। और बहुत डेप्थ में 10th क्लास में ये सब बात करना स्टार्ट करते हैं तो नहीं था कि सिलेबस आउट ऑफ वे चला जाता। जैसे कैसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बात बोलता हूँ कि अभी प्लीज़ इतना तक जाइए, आगे मत देखिए। अब जैसे 11th क्लास के बच्चे मुझे इतना अभी ये कर रहे हैं कि सर श्रोडिंगर ने ऐसा सॉल्व करके कैसा इक्वेशन दिया होगा। हमको भाई मुझे समझ में नहीं आया IIT में फर्स्ट सेमेस्टर तक, तो अभी छोड़ दो इसको। बाद में टाइम प्रोजेक्ट मिलेगा, यहाँ पे IIT में पढ़ना होता है, वहाँ पे जाके सीखना है। चलिए नाउ कम टू द पॉइंट। तो ये हो गया ना। तो एक्चुअल में न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए अब मैं बताता हूँ क्यों ऐसा सिखा दिया गया। न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए H प्लस इक्वल टू OH माइनस, ये तो पक्का मानेंगे। और KW इक्वल टू क्या था? H प्लस इंटू OH माइनस ना। दोनों तरफ लॉग लीजिए, लॉग KW इक्वल टू क्या लिखेंगे सर? लॉग H प्लस प्लस लॉग OH माइनस, इज इट राइट? और दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा? -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं?
आफ्टर मल्टीप्लाइंग -1 क्या इसको pKw लिख दे इक्वल टू pH प्लस pOH, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बात को अलग रखिए, दिस इज फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन राइट, इसको अलग रखिएगा, यहाँ से इन बात को अलग रखिए। जो बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं तो भाई इज इट कंपलसरी दिस इक्वेशन फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन ओनली, या दिस इक्वेशन वैलिड फॉर दिस इक्वेशन, स्टूडेंट जो क्लास मेरा अभी नहीं कर रहे हैं, दिस इक्वेशन वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, इज इट राइट। इसका मतलब है कि pH प्लस pOH इक्वल टू pKw सिर्फ न्यूट्रल वाटर के लिए होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन जहां पे क्या प्रेजेंट है, वेयर वाटर प्रेजेंट है, राइट। अब एक्चुअल में क्या कर दिया गया कि अगर इफ सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, इफ सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, समझ गए ना, तो अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा तो pH इक्वल टू pH तो होगा ही, करेक्ट ना। कोई पूछेगा क्यों होगा तो बोल देना है कि बिकॉज H प्लस इक्वल टू H माइनस था, राइट। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए क्या pKw इक्वल टू क्या हम लोग 2pH लिख दें या 2pOH, एक ही बात है ना। इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए दिस इज द वजह pH इक्वल टू pOH इक्वल टू हाफ ऑफ pKw लिख ले। तो दिस इज द ओरिजिनल कंडीशन फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ pH या pOH, करेक्ट। दिस इज द जनरलाइज सिचुएशन, ठीक ना। अब इसमें अगर स्पेशल कंडीशन लगाते हैं एट 25 डिग्री C, तो 25 डिग्री C तब वहां पे pKw आपको 14 मिलेगा, राइट। क्या इज इट कंपल्सरी कि एट ऑल टेम्परेचर pKw इज फिक्स्ड? इट इज नॉट फिक्स्ड बिकॉज kW इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट डिपेंड, और बिकॉज यहाँ पे kW में डिसोसिएशन हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीजेस kW क्या है, कुछ अलग नहीं है, इट इज जस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। तो क्या pKw ऑलवेज 14 रहेगा एट ऑल टेम्परेचर, या इट इज 14 एट 25 डिग्री से? इट इज 14 एट 25 डिग्री से। दिस इज द वजह कि pH इक्वल टू pH इक्वल टू 14/2 कर देते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट, इक्वल टू 7। तो 10th क्लास तक हम लोग को ये पढ़ाया जाता है 25 डिग्री से का रिजल्ट, और वही एक्चुअली वहाँ तक। तो सर एक क्यों ज़्यादा फेमस है, तो जिस कंडीशन पे हम लोग घर में रहते हैं या लैब में रहते हैं, मोटा मोटी वो रूम टेम्परेचर ही तो रहता है, राइट। रूम टेम्परेचर मोटा मोटी क्या है हम लोग जो मेंटेन करते हैं, अगर आप चिल्ड एसी चला कर नहीं रह रहे हैं तो मोटा मोटी 25 डिग्री सी है, राइट। लेकिन इसका मतलब सर एक चीज़ कॉमन है, बोले क्या? कॉमन ये है कि न्यूट्रल पॉइंट pKw के बीचों बीच होता है, राइट। अगर मेरा न्यूट्रल सॉल्यूशन है, अगर pKw मान लीजिए 16 हो गया तो न्यूट्रल पॉइंट रहेगा बिल्कुल उसका बीच में, pH उसका 8 रहेगा। अगर pKw 20 हो गया तो न्यूट्रल पॉइंट रहेगा 10। अगर pKw 12 हो गया तो न्यूट्रल पॉइंट रहेगा 6। तो न्यूट्रल पॉइंट चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, इज इट राइट। तो ज़्यादा जनरलाइज ये है या जनरलाइज ये है? विच इज मोर जनरलाइज? दिस वन इज मोर जनरलाइज, करेक्ट ना। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? एनीवन? चलिए, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन आप लोग समझ पाए? अब मुझे बताइए कि व्हाट द मीनिंग ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब किनके किनके दिमाग में है कि वहाँ पे OH-0 हो गया? आप में से कोई भाई बंधु?
मेरे दिमाग में था भाई, इसलिए मैंने बोल दिया। मुझे लगता था कि एसिडिक हो गया मतलब वहाँ पे सिर्फ H प्लस रहेगा, OH माइनस 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब है, एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब क्या रहेगा कि वाटर में आप एसिड डालिएगा। एसिडिक सॉल्यूशन बनाने का तरीका लैब में क्या रहेगा, प्रैक्टिकल करते हैं तो वाटर में थोड़ा एसिड डालते हैं, राइट। अभी नहीं बोलना है कि सर एसिड में वाटर डालते हैं तो H2SO4 में जाकर वाटर डाल रहे हैं, आग पकड़ लेगा, राइट। ये आपको भी पता होगा, हाईली एक्सोथर्मिक। इसका मतलब H2SO4 का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है और दो तरीका है, H2SO4 में वाटर डालना और वाटर में H2SO4 ड्रॉप बाई ड्रॉप डालना। विच मेथड इज मोर, मतलब क्या कहते हैं, सेफेस्ट। आपके लिए सेफ कौन सा रहेगा? वाटर में H2SO4 डालना। ऐसा नहीं कि H2SO4 में वाटर डाल रहे हैं, उल्टा काम हो जाएगा। एनीवे, तो एक्चुअली एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब है कि वाटर में हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाल रहे हैं। तो वाटर में तो ऑलरेडी H प्लस और H माइनस इक्विलिब्रियम मेंटल की होता है वाटर के साथ। तो जैसे ही एक्सटर्नली वाटर H प्लस उसमें डालेंगे तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू लीच-एटेड प्रिंसिपल रिएक्शन किसकी तरफ शिफ्ट होगा? राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। बट वहाँ पे H प्लस का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, करेक्ट ना? तो एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब है कि H प्लस का अमाउंट OH माइनस से ज़्यादा हो जाएगा, समझे स्टूडेंट? बट इसका मतलब ये नहीं कि जीरो हो जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि एसिडिक सॉल्यूशन में अभी भी ए मेंटेन होगा या नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा, करेक्ट ना? बट क्या H प्लस का अमाउंट, यहाँ देखिए, अगर न्यूट्रल था तो H प्लस का अमाउंट KW से ज़्यादा था, सॉरी KW, अगर न्यूट्रल था तो H प्लस का अमाउंट √KW के बराबर था, इज इट राइट? बट अब KW के बराबर रहेगा या इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा? तो व्हाट अबाउट OH माइनस का अमाउंट? अगर न्यूट्रल रहता तो KW के बराबर रहता, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि इसका H प्लस का अमाउंट √KW से ज़्यादा है, इसका कम है, बट दोनों का प्रोडक्ट अभी भी KW के बराबर है। इसका मतलब H प्लस का अमाउंट एसिडिक सॉल्यूशन में न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में अगर 1.5 टाइम ज़्यादा हो गया तो OH माइनस उतना ही टाइम से कम हो जाएगा, तभी तो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। मैंने बोल दिया XY = 2 लेना है ऑलवेज, क्या लेना है? और बोल दिया कि सर X को 1.5 टाइम से ज़्यादा कर दिए, देन व्हाट अबाउट Y? तो सर Y को 1.5 टाइम से कम होना पड़ेगा, तभी तो कांस्टेंट रहेगा। तो मैथमेटिक्स हो गया, राइट। अगर आप टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं तो उस केस में एसिडिक सॉल्यूशन का कंडीशन ये है तो H प्लस ग्रेटर देन √KW, तो OH माइनस शुड बी लेस देन KW। और H प्लस जितना अमाउंट से ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल सॉल्यूशन, यहाँ पर ध्यान से सुनना है, तो OH माइनस उतना ही टाइम से कम हो जाएगा। दैट्स वाई इसका प्रोडक्ट इसके बराबर रहे, राइट, KW के बराबर रहे। यहाँ देखिएगा अब स्टूडेंट, pH, it is very important to note that अगर न्यूट्रल था तो pH हाफ ऑफ KW के बराबर था, एग्री ना? बट अगर एसिडिक रहेगा तो pH हाफ ऑफ PKW के बराबर रहेगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा। सर उससे कम हो जाएगा क्योंकि H प्लस ज़्यादा तो pH कम, राइट। और व्हाट अबाउट POH? हाफ ऑफ PKW से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये जितना अमाउंट से कम होगा, अगर न्यूमेरिकली ये 2 यूनिट से कम होता है तो न्यूमेरिकली 2 यूनिट से ज़्यादा हो जाएगा, ताकि जोड़े तो अभी भी PKW के बराबर ही होना पड़ेगा, इज इट राइट? बिकॉज pH प्लस PH इक्वल टू ऑलवेज PKW, इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन, चाहे एसिडिक हो, बेसिक हो, सॉल्ट का सॉल्यूशन हो या प्योर न्यूट्रल हो, राइट। यहाँ तक आप लोग समझ पाए? बट अभी भी क्या pH प्लस PH इक्वल टू कुछ अलग रहेगा या PKW के बराबर ही रहेगा? PKW के बराबर रहेगा।
चलिए बेसिक सॉल्यूशन, अच्छा इसमें थोड़ा एक स्पेशल केस बात कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसी का एसिडिक सॉल्यूशन का ही अगर एट 25 डिग्री से बात करते हैं इस कंडीशन के लिए स्टूडेंट, देखिए ये आयनिक का बिल्कुल रेगुलर क्लास ही है, इसलिए इसमें एक भी बात चाहे आसान हो या डिफ़िकल्ट हो सारा बात लेके चलूँगा। तो एट 25 डिग्री सी क्या बोल सकते हैं pH लेस देन 7। 25 डिग्री सी का मतलब हाफ ऑफ pKw 7 के बराबर हो गया, और POH क्या बोल सकते हैं ग्रेटर देन 7। बट यह स्पेशल कंडीशन है विच वन इज मोर जनरलाइज, दिस बॉक्स इज मोर एंड मोर जनरलाइज, राइट। चलिए यहाँ तक लिखिए। मोर देन शायद 2 ईयर्स से ज़्यादा हो गया होगा, 2 ईयर 2.5 ईयर मोस्ट लाइकली 3 ईयर। कोरोना आया हुई तो 2 साल हो गया मोटा मोटी। थ्री ईयर्स से माँ से नहीं मिला हूँ और बहुत मन कर रहा है माँ से मिलने का। थोड़ा सा एक गिल्टी भी फीलिंग होता रहता है, तो पेरेंट्स हैं, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, आपको क्लास नहीं छूटेगा। मैं अपने गांव में भी क्रैश कोर्स के बच्चों को पता है, गांव से क्लास चलता है ना, इसके सर आप मेरे गांव के ही हैं, मेरे फ्रेंड हैं, सेम विलेज, और हम दोनों सेम टीचर के अख्तर सर के ही स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन बैंक का क्लास ले रहे हैं, आईटी क्वेश्चन बैंक का। तो गांव में ही मेरे गांव में बोर्ड लगा हुआ है अब, इसलिए घबराने की बात नहीं है। अगर गांव भी गया तो क्लास चलेगा, लेकिन जाऊंगा नहीं अभी, बट मन कर रहा है। ये मैं अपना एक इमोशनल फीलिंग आपके साथ शेयर किया। 3 ईयर्स हो गया, इतना ना ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ कैटलिस्ट के साथ कि कुछ सोच ही नहीं पाता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड काम करने का पागलपन, ऐसे चीज़ें मिलता है। तो कैटलिस्ट के लिए इतना इन्वॉल्व होगा तो सोचिए कि आईआईटी के लिए मैं कितना इन्वॉल्व होगा। बेसिक सॉल्यूशन का क्या रहेगा स्टूडेंट, H प्लस लेस देन OH माइनस, राइट। इसका मतलब है कि H प्लस का वैल्यू क्या आप बोल सकते हैं √KW से कम, और OH माइनस का वैल्यू √KW से ज़्यादा। इसका मतलब है कि pH का वैल्यू ग्रेटर देन हाफ ऑफ pKw हो जाएगा, और POH का वैल्यू लेस देन हाफ ऑफ pKw हो जाएगा। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, बिकॉज इन दोनों का सम अभी भी कितना होना है pKw के बराबर। और एट 25 डिग्री सी, एवरीवन एट 25 डिग्री सी pH शुड बी ग्रेटर देन 7। और एक बात ऑलवेज ख्याल रखना है कि बेसिक सोल्यूशन का मतलब ये नहीं सोचना है कि H प्लस 0 हो गया और सिर्फ वहाँ पे बेस ही है। बेसिक सोल्यूशन का मतलब होता है कि H प्लस का अमाउंट कम हो गया विथ रिस्पेक्ट टू OH माइनस, इज इट राइट। इसका मतलब है कि चाहे एसिडिक सोल्यूशन हो, बेसिक हो या न्यूट्रल है, हर जगह H प्लस पक्का रहेगा ही रहेगा, करेक्ट ना। तो pH ग्रेटर देन 7 हो गया और यहाँ पे pH लेस देन 7 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का क्लास थोड़ा शॉर्ट रखता हूँ, बिकॉज जिस क्लास से क्लास ले रहा हूँ तो अभी यहाँ का एसी ख़राब है, तो अभी एसी वाले आए हुए हैं। यहाँ से ही मैं नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करूँगा, ठीक है स्टूडेंट। आज का इतना। थैंक यू।